गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली वीडियो जो आप लोगों को मैंने दी थी उसमें जो है आप लोगों को मैंने रसखान के सवैये पढ़ाए थे। आज मैं आप लोगों को जो वीडियो दे रही हूँ उसके माध्यम से आप लोगों को सिखाया जाए कि कैसे आपको इसके भावार्थ लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पंक्तियाँ देख लेंगे। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डार। ठीक है। रसखान जो है कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, यानी कि बहुत बड़े भक्त हैं और वह कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वह हर हाल में कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं, कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। तो वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे हर जन्म में जो है कृष्ण के पास रहने का सुख मिल सके। तो क्या कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो और आप मुझे मनुष्य बनाना चाहते हो तो क्या करें, आप मुझे जो है ब्रज के गोकुल के ग्वारन के रूप में बनाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले जो है प्रसंग हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इन पंक्तियों का। तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैये से लिया गया है, उद्धृत है यानी लिया गया है। इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे आप लोग, कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊँ तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही रहूं। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित नंद की गायों के बीच चरूं। रसखान की इच्छा बस इतनी है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति उठा लिया था। रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वहीं कदम्ब वृक्ष हो, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाते हैं। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। अब जो है इसका दूसरा वाला जो है दोहा वो लिखेंगे। ठीक। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर के तजडारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद के गाय चराइन बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल घौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। फिर से आप लोग प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान, इसके लिए जो है बार बार जो है आपको संदर्भ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में सिर्फ आप इतना क्या लिखेंगे, इसमें आप लोग लिखेंगे रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। रसखान कहता है, अब व्याख्या में आप लोग लिखेंगे, कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं
तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भूल जाऊं। रसखान कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊं तो उन पर करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को न्यौछावर कर दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान जो है ब्रजभूमि से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उसके लिए जो है कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। ठीक है, फिर है तीसरा वाला क्या है, मोर पंख ऊपर धरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है तीसरे वाले में, मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। ठीक है, क्या करेंगे फिर, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कह सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। ठीक है, इसमें जो है आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या इसमें लिखेंगे कि इस सवैये में कृष्ण की प्रेम का एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थी कि वे मुरली तक को अपनी सौत समझ मानती थी। यहाँ एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत उपालंब पूर्ण उलाहने भरी उक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम किंतु मुरली के प्रति सौतिहा डाह की अत्यंत सबल और मनोहारी अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपी कहती है कि, अब आप भावार्थ में देखेंगे कि गोपी क्या कहती है, व्याख्या देखिए, हे सखी मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, मोर को क्या करूंगी, सिर के ऊपर रखूंगी, गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी, गुंजा की माला को भी मैं क्या करूंगी, गले में पहनूंगी, लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। रसखान कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे इतना भाते हैं, मतलब इतने प्यारे लगते हैं कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो उस कृष्ण के अधरों यानी ओठों पर विराजती है यानी बैठी रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। ये इसका काव्यगत सौंदर्य है। काव्यगत सौंदर्य में पहला आप क्या लिखेंगे, सौतिया डाह के कारण वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती हैं। दूसरा लिखेंगे, लय लकुटी गोधन ग्वारिन सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा क्या है, सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा है, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर अधरान में यमक अलंकार है। पहले का अर्थ होंठ पर रखी हुई, दूसरे का अर्थ है होंठों पर नहीं। भाषा कैसी है, भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ उनका रूप धारण करने का स्वांग करने को तैयार हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, कानन दय अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है।
तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, कलहि कहू कितनो समुझाहो। मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जाए न जाए न जाए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि प्रसंग हम इसमें देखेंगे, ये प्रसंग में क्या लिखा है कि प्रस्तुत सवैये में जो है रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है कि सबके प्रभाव, उसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी मुस्कान के वशीभूत होकर जो है, ऐसा कौन कहता है, वो कहती है कि जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली कैसे दे लूँगी। ठीक, जब वे अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर मैं कैसे न जाऊं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के उत्तर में मुझे मुस्कुराना ही होगा, अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती। ठीक है, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग कि कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य जन्म पाए तो गोकुल का निवासी हो, पशु बने तो नंद की गायों के बीच में चरे, यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गोवर्धन पर्वत का हो, और यदि पक्षी का जन्म पाए तो उसकी अभिलाषा यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डार पर बसेरा करने की है, जिसके नीचे कृष्ण वंशी वादन करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसमें लिखेंगे आप, कवि के आराध्य देव श्री कृष्ण ब्रज में पले बढ़े, वहाँ के वनों, बागों और तालाबों में उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, इसलिए कवि भी ब्रज के वनों, बागों और तालाबों के पास से निहारना चाहते हैं, उनको पास से निहारना चाहते हैं, नहीं पास से देखना चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। उत्तर लिखेंगे, वह लाठी और कंबल सामान्य लाठी कंबल नहीं है। कवि के आराध्य कृष्ण जब ग्वाले थे तो लाठी और कंबल लेकर गायें चराने जाया करते थे, उन्हें पाने का असीम सुख है। कवि उन्हें पाने के लिए संसार के सारे सुखों को न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे आप, सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, पीले वस्त्र, हाथ में लाठी, परंतु होठों पर कृष्ण की बांसुरी कभी नहीं रखूंगी। ठीक है, सिर पे मोर पंख, गले में, लेकिन होठों पे बांसुरी मैं कभी नहीं रखूंगी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर देखेंगे, कवि श्री कृष्ण का भक्त है, वह चाहता है किसी भी रूप में रहे पर कृष्ण के निकटता का
आभास उसे होता रहे। ब्रज के कण कण से पशु पक्षी वनस्पति और पर्वतों से कृष्ण का संबंध रहा है, इसलिए कवि भी इनका सानिध्य पाना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर लिखेंगे। श्री कृष्ण के मुखमंडल में अनोखा आकर्षण है। लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं, विशेषकर जब वे मुस्कुराते हैं तो गोपियों का मन वश में नहीं रह पाता। उनसे उनकी मुस्कान झेली नहीं जाती और वे विवश होकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। फिर है भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क है कोटिक ए कलहौल के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका जो है क्या लिखा है कि रसखान कहते हैं कि कोटिक ए कलहौल के धाम, कलहौल कहते हैं सोने के, मैं करोड़ों सोने के जो धाम है, महल हैं, उन्हें कहाँ किस पे न्यौछावर कर दूँ? करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन ऊपर वारो, जो बबूल के कांटेदार वृक्ष हैं, कहाँ जो उगे हैं? गोकुल के धाम में, उनके ऊपर न्यौछावर कर दूँ करोड़ों सोनों के महल। ठीक है। दूसरा है माई रिवा मुख की मुस्कान संभाली न जाए न जाए न जाए। यहाँ पे जो है गोपियों का वर्णन किया गया है, वो कैसे कृष्ण के प्रेम में विवश हैं और क्या कहती हैं कि कृष्ण की जो है प्रस्तुत पंक्ति का आशय कि श्री कृष्ण गोपी की ओर देखकर मुस्कुराएंगे तो उस समय उत्पन्न होने वाले आनंद को जो है गोपी कहती है कि उनकी मुस्कुराहट को देख के जो आनंद प्राप्त होता है उससे जो है हृदय संभाले नहीं संभलता है। ठीक। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कूल कदम्ब की डार में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कदम्ब की डार में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हुई है। काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट की या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी न धरोगी। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम के साथ मुरली के प्रति ईर्षा भाव प्रकट किया गया है। सौतिया डाह के कारण वे मुरली धारण नहीं करना चाहती हैं। अधरान धरी अधरान धरोगी में यमंक अलंकार है। पहने अधरान का अर्थ है होठों पर रखी हुई और दूसरे का अर्थ है होठों पर नहीं है। भाषा में माधुर्य गुण संपन्न है। प्रश्न नंबर 10, प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। ये आप लोग स्वयं करेंगे। अपनी अपनी मातृभूमि के प्रति आपकी क्या भावना है उनको आप स्वयं ही अभिव्यक्त करेंगे। तो अब आपको इस पाठ का भावार्थ और प्रश्नोत्तर मैंने सभी लिखा दिए हैं। वर्कशीट में बेटा भावार्थ आपको दूसरे ढंग से मैंने लिखना सिखाया है, तो आप चाहें तो वीडियो वाला भावार्थ लिख सकते हैं और आप चाहें तो जो वर्कशीट के माध्यम से आपको भावार्थ भेजा जा रहा है आप उसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।